असम में चुनावी बिगुल बज चुका है और एक सर्वे ने साफ संकेत दे दिया है कि सत्ता का रंग फिर से वही रहने वाला है। 9 अप्रैल को असम में विधानसभा चुनाव है जो कि सिंगल फेज में होने वाले हैं और 4 मई को मतगणना होगी। 126 सीटों वाली विधानसभा जहां भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन की ताकत एक बार फिर दिख रही है। IAS मैट्रिक्स का ये ताज़ा ओपिनियन पोल बता रहा है कि बीजेपी LED NDA को 96 से 98 सीटें मिलने जा रही हैं, यानी 2/3 से ज़्यादा बहुमत। वोट शेयर में बीजेपी को 43 से 44%, जबकि कांग्रेस को 39 से 40% वोट और सिर्फ 26 से 28 सीटें ही मिलने का दावा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सर्वे सिर्फ आंकड़ों का खेल है या असम की जनता के मन का आईना। हेमंत बिस्वा शर्मा की रणनीति हिंदुत्व, अवैध घुसपैठ और विकास की है, लेकिन वो कितनी असरदार साबित हो रही है और कांग्रेस की स्थिति क्यों इतनी कमजोर पड़ रही है। चलिए इस खबर को गहराई से समझते हैं, क्योंकि असम का चुनाव सिर्फ 126 सीटों का नहीं है, एक राज्य की पहचान, सुरक्षा और भविष्य की लड़ाई है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। देखिए, असम में 126 विधानसभा सीटें हैं, बहुमत के लिए 64 सीटें चाहिए। IAS मैट्रिक्स के इस सर्वे के मुताबिक NDA को 96 से 98 सीटें मिल रही हैं, यानी क्लीन स्वीप से ज़्यादा। बीजेपी अकेले या गठबंधन में इतनी मजबूत स्थिति में है कि विरोधी उसे रोक नहीं पा रहे। वोट शेयर में बीजेपी को 43 से 44% बहुमत मिलती दिख रही है, जो कि एक बहुमत का बड़ा आंकड़ा है। कांग्रेस को 39 से 40% वोट मिलते दिख रहे हैं, लेकिन उसे सिर्फ 26 से 28 सीटें ही मिलने का दावा किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस का वोट बट रहा है और असरदार नहीं हो पा रहा। AIUDF यानी बकरुद्दीन अजमल की पार्टी अलग लड़ रही है, जो मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। 2011 के सेंसस में मुस्लिम आबादी 34% थी, अब अनुमान 40% के करीब है। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने हिंदुत्व और अवैध घुसपैठ को मुख्य मुद्दा बनाया। उन्होंने बार बार कहा कि बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठिए डेमोग्राफी बदल रहे हैं, हिंदू खतरे में हैं। कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और ये मैसेज असम के हिंदू वोटरों तक पहुंच गया है। सर्वे कहता है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, हिमंता की छवि मजबूत है, विकास, बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा पर काम हुआ है। और देखिए, असम एक बॉर्डर स्टेट है, अवैध घुसपैठ यहाँ की सबसे बड़ी समस्या रही है। हेमंता ने इसे हिंदुत्व से जोड़कर पेश किया और कहा कि अगर हिंदू खतरे में हैं तो हम हिंदुओं की बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस की तरह हेमंता कभी झिझकते नहीं। कांग्रेस पर हमला की, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति वो करती है, घुसपैठ का समर्थन। गौरव गोगोई पर पाकिस्तान कनेक्शन का आरोप, उनकी पत्नी पाकिस्तान में नौकरी करती थी। गौरव बिना जानकारी के पाकिस्तान गए, हेमंता ने इसे मुद्दा बनाया। राहुल गांधी के करीबी गौरव गोगोई पर यह हमला कांग्रेस की छवि को खराब कर रहा है। कांग्रेस ने इस पर सफाई नहीं दी और ये असम में बड़ा मुद्दा बन गया। AIUDF अलग लड़ रही है, मुस्लिम वोट बट रहा है, कांग्रेस का गठबंधन कमजोर पड़ गया है। 2021 में भी कांग्रेस AIUDF के साथ थे, फिर भी हार गए और अब ये दोनों अलग अलग हैं, जिससे कांग्रेस की स्थिति और खराब हो गई है। सर्वे कहता है कि बीजेपी को कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिल रही है, उसकी 96 से 98 सीटें आ रही हैं। ये बिहार 2025 जैसा स्वीप है, जहां NDA ने 200+ सीटें जीती थी। राहुल गांधी ने वहां वोट चोरी, ECI पर आरोप लगाए थे, लेकिन उसका कुछ असर नहीं हुआ। असम में भी यही होता दिख रहा है। हेमंता की रणनीति हिंदुत्व प्लस विकास प्लस घुसपैठ विरोध की है, जो जनता तक पहुंची है। असम में हिंदू वोटर एकजुट हैं। 40% मुस्लिम आबादी के बावजूद बीजेपी का इतना बहुमत, ये हेमंता की राजनीति की सफलता है। कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की छवि एक्सपोज हो गई है। गौरव गोगोई जैसे नेता लायबिलिटी बन गए हैं। कुल मिलाकर ये सर्वे बताता है कि असम में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, वो भी जबरदस्त बहुमत के साथ। हेमंता बिस्वा शर्मा की छवि मजबूत है, जनता उन्हें भरोसेमंद मान रही है। कांग्रेस की स्थिति बुरी है, उसका वोट बट रहा है, मुद्दे नहीं बन पा रहे। 9 अप्रैल को वोटिंग होगी, 4 मई को नतीजे आएंगे, लेकिन सर्वे साफ संकेत दे रहा है
कि असम में बीजेपी का जलवा बरकरार है। और आप क्या सोचते हैं कि क्या हिमंता की हिंदुत्व रणनीति असम में काम कर रही है? कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।